सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग बढ़िया होगे एंड अपने अपने ज़िंदगी में सब मस्त कर रहे होगे। मेरा नाम आदित्य कुमार है एंड करंटली मैं फर्स्ट ईयर बीटेक में हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने अपना मैं अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड फर्स्ट यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड चैनल का नाम होगा कन्वर्जेंस पॉइंट। यहाँ पे बेसिकली हम एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 9th एंड 10th को साइंस एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से अब 9th में गए होंगे एंड जो स्टूडेंट्स क्लास 9th से 10th में गए होंगे वो लोग मेरे चैनल को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। बात करते हैं पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में जो क्लास 8 से अब फाइनल एग्ज़ाम दिए हुए 1 महीने हो गया होगा, क्लास 9th में गए होंगे, नया नया चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। उनके लिए तो प्रीटी हार्ड हो जाता है थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को अपने वे में लेके चलना। और जो क्लास 9th से 10th में गए होंगे उनके लिए ये सोचना होगा कि पहला बोर्ड एग्ज़ाम वो लोग अपने लाइफ का देंगे। बट उन लोग को एक खुशी भी होता है कि वो लोग अपने सबसे स्कूल में सबसे सीनियर हो जाते हैं। अगर 11th-12th के बैच को हटा दिया जाए तो फिर क्लास 10 सबसे सीनियर है, तो उन लोगों को सबसे अच्छा बात ये लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, सो पहला क्वेश्चन मेरे लिए ये उठता है कि वाई 9th एंड 10th, वाई नॉट 7, 8, 11, 12 और एनी क्लास, एनी अदर क्लास? मेरा इसका सीधा सीधा एक जवाब रहेगा। जो लोग क्लास 8 से 9th में जाते हैं, ठीक है, उनको क्या लगता है कि पहले वो पढ़े होते हैं साइंस एंड मैथ्स सिर्फ, तो उनके लिए फोर्स या टाइप ऑफ फोर्स ये सब कोई एक टर्म होता है। बट जब वो क्लास 9th में आते हैं तो क्या होता है, बेसिकली उनके साथ एक गेम हो जाता है। जो साइंस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथ्स मैथ्स ही रहता है, मैथ्स में कोई बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है इसमें। व्हाट इज दिस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी? सो क्या होता है कि जब कोई बंदा 9th में जाता है तो फिर एक तो वो इस जोश में रहता है कि अब वो सीनियर लगभग हो गया है। 10th के बाद अगर कोई क्लास है तो 9th और 10th सीनियर होते हैं अपने स्कूल में। तो एक जोश होता है, एक नया उमंग होता है कि भाई अब तो नया नया चीज़ पढ़ने को मिलेगा, या फिर नया नया चीज़ देखने को मिलेगा, अगर देखना भी चाहिए, नो डाउट। बेसिकली फिर क्या होता है, वो लोग लैग कर जाते हैं हल्का लेने में, क्योंकि जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये 3, अगर कोई बंदा क्लास 11th में जाके 10th पास आउट करने के बाद क्लास 11th में जाके साइंस स्ट्रीम ले रहा है, चाहे वो बायोलॉजी ले या मैथ्स ले एज अ मेन सब्जेक्ट या दोनों ले, उसके लिए अगर उसने 9th और 10th नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बेसिक पहले फाउंडेशन कमजोर होगा, नो डाउट। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को सही से नहीं किया गया तो फाउंडेशन वीक हो जाएगा, फाउंडेशन बहुत वीक रहेगा, नो डाउट। और जो लोग क्लास 10th में होंगे, जो लोग क्लास 9th इस बार पास आउट किए हैं, तो एकदम अब तो एकदम पूरे सीनियर है एकदम स्कूल में, अपना एकदम चलेगा। तो जो लोग क्लास 10th में गए उनको पहला बार बोर्ड्स देने का भी है, वो भी माइंड में होगा एंड सीनियर है तो वो इस चक्कर में पढ़ तो लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। दे स्टडी फॉर मार्क्स, फॉर बोर्ड्स, दे स्टडी। बट आई थिंक दे वो लोग कहाँ लैग कर जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स में। वो लोग कहाँ लैग कर जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग में। वो लोग मार्क्स के पीछे भागने लगते हैं, आई थिंक सो। जहाँ तक हम देखें, जहाँ तक हम अपने दोस्तों को, हम खुद जब 9th-10th में थे तो ऑब्जर्व किए। पहले बात कर लेते हैं क्लास 9th वालों के लिए, व्हाट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्योंकि क्लास 10th वाले तो जान रहे होंगे कि क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि क्लास 9th में पढ़े हैं तो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एज पर एनसीईआरटी, एज पर एनसीईआरटी डिवाइडेड नहीं है, आई नो। बट अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक डालोगे तो उसमें ये डिवीजन है, नो डाउट है। एंड डिवीजन लाई भी करता है, अगर तुम पढ़ने जाओगे तुमको उस डिवीजन के साथ पढ़ना होगा। पहले अगर बात किया जाए तो साइंस में जो 3 ब्रांच आता है वो है क्या? तो पहला है फिजिक्स। फिजिक्स इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट, कोड कॉन्सेप्ट, मीन्स लॉजिक, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स।
मतलब कॉन्सेप्ट और लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हुआ फिजिक्स। जो हम लोग डे टू डे लाइफ में नेचुरल फिनोमेना देखते हैं वो होता है फिजिक्स। एंड उसमें जो हम लोग उसको समझने या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं वो मैथ्स यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री इज़ व्हाट अबाउट? केमिस्ट्री इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जो कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में प्लेस हो रहे हैं। जैसे हम लोग हवा ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन, हम तुम लोग पढ़े होगे कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो वो भी एक रिएक्शन के अंडर बॉडी के अंदर रहता जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट कि कैसे रिएक्शंस एंड इन्वायरमेंट, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं। और तीसरा सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायो मतलब भी होता है लिविंग बींग्स, तो स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, वेदर इट इज प्लांट और ह्यूमन, चाहे वो पेड़ पौधा के बारे में तुम पढ़ रहे हो या किसी इंसान या किसी जानवर के बारे में पढ़ रहे हो, एनीथिंग। एंड मैथ्स तो तुम लोग जान ही रहे होगे, चाहे तुम क्लास 8 में हो या क्लास 9 में हो, तो मैथ तुम लोग जान रहे होगे। सो ये हुआ बेसिक थोड़ा सा डिटेल की क्या होता है, क्या पढ़ना है हम लोग को। सो अब आते हैं, हमको क्या लगा जो हम क्लास 9th एंड 10th को पढ़ाए। सो क्लास 9th में जब कोई बच्चा जाता है तो वो क्लास 9th नहीं पढ़ पाता है जनरली, इन जनरल केस पढ़ लेता है मार्क्स के लिए स्टडी करता है, बट वो लोग कॉन्सेप्ट में लैक कर जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट जो होता है या लॉजिक, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग जो कि उनको बिल्ड करना चाहिए, वहाँ वो लोग लैक कर जाते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है, जब तुम क्लास 11th में जाते हो और तुमने गलती से भी साइंस ले लिया, जो कि टिपिकल फैमिली का होता है ये माइंडसेट कि साइंस ही दिलवाया जाए, तो अगर तुमने क्लास 11th में जाके साइंस स्ट्रीम लिया, तो साइंस स्ट्रीम लेने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, ये तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड अगर तुमने 9th 10th का नहीं पढ़ा है, नाइन्थ अगर तुम्हारा 9th एंड 10th तुम्हारा अगर बेसिक थोड़ा हिला हुआ है, तुम्हारा सही नहीं है, नॉट गुड, सो तुमको फंडामेंटल्स में दिक्कत आएगा, फंडामेंटल्स में दिक्कत आएगा, ये तुम समझो। क्योंकि क्लास 11th और 12th में जो तुम लोग को बेसिक चीज़ें जो स्टार्टिंग में पढ़नी होती है वही होती है क्लास 9th एंड 10th की। सो अगर तुम्हारा क्लास 9th और 10th अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे तुम्हारा बहुत आगे रहेगा, तुम्हारा नो डाउट क्लास 11th एंड 12th स्टार्ट तुम्हारा अच्छा होगा किसी भी चीज़ का। तुम जैसे क्लास 11th एंड 12th में भी तुम मोशन पढ़ोगे, और क्लास 9th में तुम पहला चैप्टर फिजिक्स का मोशन ही पढ़ोगे क्लास 9th में। सो तुमको क्लास 11th जब तुम पढ़ने लगोगे तो क्लास 9th का ही चीज़ तुमको बहुत सारा रिपीटेशन वहाँ मिलेगा। एंड जो लोग क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम नहीं लेंगे, जो लोग आर्ट्स एंड कॉमर्स लेंगे, हम उनके लिए कुछ नहीं, तुम लोग पढ़ सकते हो, मार्क्स के लिए पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं है यार, तुम मार्क्स के लिए पढ़ सकते हो, मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए ऐसे तो तुम लोग को। और देखो हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम को, क्लास साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर फील्ड अपने आप में बहुत बढ़िया है। इसको लेके मत चलना कि हम साइंस को सिर्फ प्रेज कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक। सो अगर कोई अगला क्वेश्चन क्या आता है कि हम मेरा ही चैनल क्यों, वाई मी, ये क्वेश्चन आता है। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम खुद यूट्यूब एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम खुद पढ़े हैं। हम क्लास 11 12 जेई का तैयारी की है, अब बीटेक में है, तो हम देखे हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। सो बेसिकली बहुत सारे, मोस्टली आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एवरीवन, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, मोस्टली हम क्या देखे हैं कि सब लोग कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाना चाहिए जैसे तैसे, हम यही देखें, ठीक है। उन लोगों का लॉजिक, कॉन्सेप्ट, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है वो क्लियर ही नहीं है। सो हम इस चीज़ को लैक किए एज अ, हमको फिजिक्स और मैथ्स, आई लव फिजिक्स एंड मैथ्स, ओके, फिजिक्स एंड मैथ्स मेरा फेवरेट है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आई कैन डू, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज गुड, नॉट आई एम टेलिंग कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है, बट इट्स नॉट दैट गुड एज फिजिक्स एंड मैथ्स। ये दोनों मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरा
स्टडी में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ये, ठीक है, स्टडी पर्सपेक्टिव में। सो हम लोग कहाँ लैग कर जाते हैं, लॉजिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग क्यों फिजिक्स या फिर क्या मैथ्स, क्यों केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लैग कर जाते हैं। हम इसी कमी को पूरा करने के लिए हम खुद ही ट्राई की कर रहे हैं कि जो हम जानते हैं, व्हाट आई नो, आई एम नॉट टेलिंग कि हमको सब कुछ आता है, हम खुद बहुत चीज़ का हेल्प लेंगे। सो व्हाट आई नो, जो कि हम जानते हैं वो तुमको डिलीवर कर पाएँ, जो भी हम तुमको जानते हैं वो सारा कुछ तुमको डिलीवर कर पाए, तुमको सारा कुछ शेयर कर पाए, एज अ बिग ब्रदर, एज एल्डर ब्रदर, एज अ टीचर, जो भी तुमको मानना चाहो, ठीक है। सो यही था मेरा, दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग माई ओन चैनल, आई एम स्टार्टिंग माई ओन टीचिंग प्लेटफॉर्म, एंड मुझे पढ़ाना पसंद भी है। बेसिकली अगर तुम पूछोगे तो 2 साल मैंने पढ़ाया है, क्लास 11, क्लास 12th एंड 1 ड्रॉप ईयर। सो मैंने ये दोनों ईयर पढ़ाया है। मैंने 9th और 10th के दो स्टूडेंट को पढ़ाया है एंड क्लास 5 एंड 6 को ट्यूशन दिया था। सो हमको टीचिंग करना बहुत पसंद है। आई लव टीचिंग, आई लव शेयरिंग माई नॉलेज। जो भी हम जानते हैं तुम लोग को अगर अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाए तो सही में बहुत खुशी मिलता है। सो बात करते हैं सब्जेक्ट का, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्लास 9th एंड 10th बोथ, क्लास 9th एंड 10th बोथ, ये हम पढ़ा रहे होंगे एसचंद से, ठीक, एसचंद, जो कि एक पब्लिश तुम लोग अगर जानते हो तो जानते हो, नहीं तो एक पब्लिकेशन है जो कि हम इसी से पढ़े थे। एंड आई लाइक दिस बुक बिकॉज इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। रेफर नहीं करना चाहेंगे बट या यू कैन लुक अपॉन इट। और प्लस एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, ये तो मैंडेटरी है, ये तो तुम लोग भी जानते होगे, मैंडेटरी एनसीईआरटी इज द मस्ट। सो एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी हम पूरा बुक का ही तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में बहुत कॉन्साइज फॉर्म, बहुत छोटा है। सो हम बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, हर एक क्वेश्चन उसका करवाएंगे, ठीक है। और एसचंद का हम मटेरियल अपने पीपीटी में यूज़ करेंगे पीपीटी बनाने के लिए, एंड उसी से तुम लोग को रेफर करके पढ़ाएंगे, ठीक। बायोलॉजी के लिए हमको अभी एसचंद का ई बुक नहीं मिल रहा था, बायोलॉजी के लिए भी हम एसचंद ही प्रेफर करते, बट ये अवेलेबल हमको नहीं मिल रहा है इंटरनेट पे अभी तक। सो अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, इफ़ नहीं मिला तुम लोग कमेंट करके बताना कि क्या कोई और पब्लिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बट अगर नहीं मिला सो एनी अदर पब्लिकेशन हम देखेंगे, अच्छा ही होगा वो भी, नो डाउट, ये टेंशन नहीं लो कि अच्छा नहीं होगा या कुछ और प्लस एनसीईआरटी तो रहेगा ही रहेगा, वो मस्ट है। हर एक क्वेश्चन भी करवाएंगे उसका, हर एक लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है मैथ्स। सो मैथ्स में आई विल फॉलो आर एस अग्रवाल, बिकॉज आई थिंक आर एस अग्रवाल इज द मीडियम लेवल बुक, जो कि तुमको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा करवा सकता है, एंड इट्स नॉट सो टफ कि तुमको बहुत हायर लेवल ऑफ लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आर एस अग्रवाल ही लेके चले। हम खुद इससे पढ़े थे, जब 10th में थे तो हम इसको 2 बार सॉल्व किए थे एंड बोर्ड्स दिए थे एग्जाम, एंड आई गॉट अ गुड मार्क्स। सो मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल और प्लस एनसीईआरटी तो वो तो मस्ट ही है, तीनों सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट, ओके। सो ये हम बुक फॉलो कर रहे होंगे अपने यूट्यूब लेक्चर्स में, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग जर्नी में। सो अब बात करते हैं शेड्यूल का, कि शेड्यूल कैसे कैसे करेंगे हम चीज़ों को। सो आज ये मेरा पहला वीडियो जा रहा होगा संडे को, एंड मंडे से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज मेरा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, नॉट एनीथिंग अबाउट स्टडी और एनीथिंग। हमसे बता रहे होंगे कि हम क्या कर रहे होंगे इन फ्यूचर, क्या प्लान्स है मेरा थोड़ा सा। तो मंडे को हम पढ़ा रहे होंगे फिजिक्स, एक लेक्चर आएगा। ट्यूसडे को मेरा केमिस्ट्री का एक लेक्चर आएगा। वेडनेसडे को बायोलॉजी का, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन, क्योंकि मैथ्स, थर्सडे एंड फ्राइडे को मैथ्स आएगा, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको ज़्यादा चाहिए होता है। सो इस वजह से हर दिन वीडियो आएगा टॉपिक पे। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बता रहे हैं हम, क्लास 9th एंड 10th बोथ, ओके। उसके बाद और सैटरडे संडे क्या होगा, सैटरडे एंड संडे में से हम एक दिन अपना रिवीजन या किसी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम
क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम वीडियो अपलोड करेंगे, दोनों में से किसी दिन कर सकते हैं। एंड तुम लोग एक दिन तुम लोग को छुट्टी रहेगा कि भाई तुम लोग अपना होमवर्क या असाइनमेंट या स्कूल वर्क या जो भी हो अपना सब कुछ कंप्लीट करने का, ठीक है। तो ये मेरा शेड्यूल रहेगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हाउ विल आई अप्रोच कैसे करेंगे हम, मतलब अपना ये कैसे पढ़ाएंगे। सो पहले तो क्लास नाइन्थ के लिए, क्लास नाइन्थ एंड टेंथ बोथ, क्लास नाइन्थ एंड टेंथ बोथ, इसके लिए हम क्या करेंगे। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म अगर बात किया जाए, फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म जो एग्जाम होता होगा तुम लोग का 80 मार्क्स का या 70 मार्क्स का, टेंथ के लिए 70 मार्क्स का होगा, नहीं 70 मार्क्स का नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेंथ के लिए भी 80 का ही होता है। सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक से हम क्लास 11th का बात करने लगे थे। फर्स्ट टर्म में जैसे 80 मार्क्स का होता है एग्जाम, तो हम क्या करेंगे, अभी हम जैसे अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल से लेके हम जुलाई तक अपना फर्स्ट टर्म का सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। मतलब हर सब्जेक्ट का हाफ ऑफ सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा जुलाई तक। और मेरे हिसाब से अगर अगस्त टू सितंबर में तुम लोग का फर्स्ट टर्म हो जाता है। सो हम जुलाई, ये जो टाइम बचा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम तुम लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्लस वन शॉट लेक्चर्स आएगा मेरे तरफ से, एंड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब तुम लोग को इस टाइम मिलेगा। ये हुआ फर्स्ट टर्म का बात। सो फॉर अबाउट सेकेंड टर्म जब बात करेंगे, सेकेंड टर्म का, अगर सेकेंड टर्म का बात किया जाए तो क्लास नाइन्थ के लिए अगर बोले तो क्लास नाइन्थ के लिए तो इनफ टाइम रहता है, मार्च में जाके ही एग्जाम होगा, आई थिंक सो मार्च में। तो अगर क्लास नाइन्थ का बात करें तो फ्रॉम सितंबर टू जनवरी हम अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, वो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा मार्च तक वो हम रिवीजन करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, वन शॉट आएगा एंड मेनी मोर, ठीक है। तो ये रहेगा क्लास नाइन्थ के लिए। एंड क्लास टेंथ के लिए अगर बात किया जाए तो क्लास टेंथ के लिए जबकि प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है दिसंबर में, तो हम ट्राई करेंगे सितंबर टू दिसंबर में। देखो हम चीज़ों को बहुत फास्ट लेके हम ये नहीं चाहते हैं कि क्वेश्चन या फिर प्री बोर्ड या मार्क्स के लिए हम बहुत कुछ पढ़ा उड़ा के सब कुछ खत्म कर दे तुरंत, ऐसा भी नहीं चाहेंगे हम। बट या सिलेबस ऑन टाइम रहेगा, मेरा सिलेबस ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिले होगा। हम जो भी प्लान करके चल रहे हैं हम अपना प्लान पूरा एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे, 110% अपना देंगे। क्योंकि मेरा जो टीचिंग है वो सिर्फ टीचिंग नहीं है ना, वो हम सिर्फ पैसा या फिर किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लव ऑफ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। हमको अच्छा लगता है करना, हमको अच्छा लगता है पढ़ाना। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट। सो हमको अच्छा लगता है इसी वजह से। सो सिलेबस ऑन टाइम रहेगा, डिले नहीं होगा, एंड तुम लोग को अपना हम बेस्ट देंगे। आई विल गिव माई बेस्ट, ये मेरा फॉर श्योर, आई विल गिव माई बेस्ट। जो भी हम डिलीवर कर पाएंगे अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन एनीथिंग, हम अपने तरफ से बेस्ट देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मी। इफ एनीथिंग यू, तुम कुछ और जानना चाहते हो, कुछ और बताना चाहते हो किसी चीज़ को लेके, यू कैन कमेंट मी। एंड हम अपना ये नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम लोग के साथ। आई होप तुम लोग मेरे साथ जुड़े रहोगे होल जर्नी। थैंक यू सो मच। कुछ भी हो कमेंट करना, एंड अपना बिग ब्रदर समझना, अपना एल्डर ब्रदर समझना, अपना एक टीचर समझ सकते हो, अपना दोस्त समझ सकते हो, जैसा तुम लोग को ठीक लगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू सून।